अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नेचर फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वो कौन से केमिकल हैं जो हमारे मूड की बेहतरी का बायस बनते हैं, या वो कौन से खुशी के हार्मोन हैं जिनके लेवल्स को बढ़ाकर हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। इसके बरक्स बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे लिए मनफी इमोशंस का बायस बनते हैं, मनफी ख्यालात का बायस बनते हैं, और उनको नेगेटिव हार्मोन्स या नेगेटिव केमिकल्स कहा जाता है। अब जिनके लेवल बढ़ने से हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, और बहुत से मनफी ख्यालात के पैदा होने से हमारी सेहत पर भी उसके मनफी असरात पैदा होते हैं। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो केमिकल डिस्कस करने की कोशिश करें जिनको नेगेटिव हार्मोन्स या नेगेटिव केमिकल्स कहा जाता है। इनमें सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल की, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में पैदा होता है। कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम से कम रखने के लिए आप स्ट्रेस को कम करने वाली आदत अपनाने की कोशिश करें, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, डीप ब्रीथिंग है, और 7 से 9 घंटे की पुरसकून नींद है। कि नींद की कमी से भी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आदी हैं तो भी आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ सकते हैं। इसलिए बैलेंस किस्म की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कॉर्टिसोल के लेवल कम से कम रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंसुलिन की। हम सब जानते हैं कि इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर हमारी बॉडी में बढ़ती है तो उसके हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स पैदा होते हैं, जैसे वेट गेन या शुगर की बीमारी है, वजन का बढ़ना है, और इस तरह की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम से कम रखने के लिए प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, शुगरी खानों से परहेज़ करें, और कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या लो कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने की कोशिश करें। और अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या आपका वज़न ज़्यादा है तो लामहला आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इसलिए बैलेंस डाइट प्लान अपनाएं और अपने वज़न को भी मैनेज करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं तीसरे ऐसे हार्मोन की जो नेगेटिव इमोशंस का बायस बनता है, या जिसके इम्बैलेंस से बहुत से हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मर्दों और औरतों दोनों के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है, लेकिन इसके इम्बैलेंस से बहुत से हेल्थ इश्यूज पैदा होते हैं, जैसे मूड स्विंग्स हैं, या पीरियड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर फर्टिलिटी के इश्यूज पैदा हो सकते हैं। ख़ुसूसन वो औरतें जो पैदाइश को कंट्रोल करने वाली गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें इसके इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें जो ओवरऑल एंडोक्राइन फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक या पेस्टिसाइड, इनके एक्सपोजर से भी एस्ट्रोजन के इम्बैलेंस पैदा हो सकते हैं, जिससे बहुत से हेल्थ इश्यूज पैदा हो सकते हैं। सबसे आखिर में हम जिस हार्मोन की बात करते हैं वो है लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के फैट स्टोरेज को और हमारे भूख को कंट्रोल करता है। जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और फैट स्टोरेज हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनता है। हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाने से, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने से, माइंडफुल ईटिंग के ज़रिए हेल्थी डाइट प्लान अपनाकर हम इसकी प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और अपने आप को ओवर ईटिंग से बचा सकते हैं। ये बात जहन में रखें कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका एक बैलेंस में होना भी ज़रूरी है। हम हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करके इन हार्मोन्स को एक बैलेंस में रख सकते हैं और अपनी ओवरऑल वेलबीइंग को, अपनी हेल्थी लाइफ को और अपने ओवरऑल हैप्पीनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।